अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर नए व्लॉग में हम एक नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं सुर डायरेक्टली नहीं जाएंगे हम। पहले हम जाएंगे बीमा सिंक होल पे, उसके बाद हम जाएंगे तिवी बीच पे। तिवी बीच बहुत फेमस बीच है यहाँ, जिसे वाइट स्टोन बीच भी कहा जाता है। तो तिवी बीच के बाद हम जाएंगे सुर, यानी ये हमारे 3 स्पॉट हैं आज के, इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं मिलके। तो बीमा सिंह होल को जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो अमीरात के पहाड़ों के ऊपर से जा सकते हैं, एक थोड़ा आगे जाके टनल से जा सकते हैं। तो अमीरात के पहाड़ों के ऊपर से जाएंगे तो वो शॉर्टकट है। तो चलें, अमीरात के पहाड़ों के ऊपर से होते हुए चलते हैं। जी वीवर्स, ये है अमीरात हिल्स, अमीरात माउंटेन्स भी कहते हैं, जिसे मस्कत में मस्कत व्यू पॉइंट भी कहते हैं। ये रेड कलर की लाइट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रात को यहाँ लाइट जलती है जो पूरे मस्कत से दूर दूर से पुरम तक से नज़र आती है। इसे मस्कत व्यू पॉइंट भी कहते हैं। ये ऊपर है, ये अमीरात पहाड़ क्रॉस करके दूसरी साइड पे अमीरात सिटी है। हम अमीरात सिटी क्रॉस करके जाएंगे। वो ऊपर देखें, ऊपर मस्कत व्यू पॉइंट का बोर्ड लगा हुआ है। अमीरात हिल्स क्रॉस करने के लिए हार्डली 5 to 10 मिनट लगते हैं। तो अगर इसे अवॉइड करके आगे से जाएंगे तो सफ़र तकरीबन आधा घंटा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने अमीरात हिल ही चूज़ की है कि अमीरात के पहाड़ों से जाएंगे, अमीरात सिटी से होते हुए। एक तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो नहीं, ये अमीरात सिटी है ओमान का। तो चले इंजॉय करते चलें पहाड़ों को। ये लग ऐसे ही रहा है जैसे हम नॉर्मल एक रोड पे जा रहे हैं। अभी हम नीचे उतरेंगे तो पता चलेगा कि पहाड़ों के ऊपर से है ये रोड। जितने टर्न्स हमने पीछे ऊपर चढ़ने के लिए लिए हैं, 3 से 4, वहाँ पता चला कि अभी ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों पे। लेकिन अभी ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल एक रोड है। तो अभी हम नीचे अमीरात सिटी की तरफ उतरेंगे तो पता चलेगा कि कितनी हाइट पे थे हम।
अभी कार का फेस नीचे ही रहेगा बिकॉज़ नीचे उतर रहे हैं अभी अमीरात सिटी की तरफ। 2 से 3 मिनट लगते हैं वहाँ पीछे ऊपर चढ़ने के लिए और 4 मिनट ऊपर तकरीबन ड्राइव रहती है और 2 से 3 मिनट यहाँ नीचे जाने के लिए लगते हैं। ये देखें रोड स्लोप नीचे को है, गाड़ी मुसलसल नीचे जा रही है। 3 से 4 मिनट में नीचे हम अमीरात सिटी में उतर जाएंगे। दोस्तों अमीरात सिटी में इंटर हो गए हैं। अभी तकरीबन 10 मिनट हमारा अमीरात सिटी में रहेंगे, 10 से 15 मिनट। छोटा सा सिटी है, न्यू डेवलपमेंट बहुत हो रही है। प्रॉपर्टी और विलेज यहाँ बहुत सस्ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि फॉरेनर यहाँ डायरेक्टली परचेज़ नहीं कर सकता प्रॉपर्टी। कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, उस कंपनी के थ्रू आप बाय कर सकते हैं। ओमान में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो फॉरेनर बाय कर सकता है, जिस पे लाइफ टाइम रेजिडेंसी है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरिया है। जैसे अलमौज हो गया, मनहट्टन सिटी हो गया, यत्ती एक प्रोजेक्ट है, सुहार में एक प्रोजेक्ट है मनहट्टन सिटी से ही, ऐसे दुक्कम में एक प्रोजेक्ट है। ऐसे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर फॉरेनर प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। उस प्रॉपर्टी पे आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके पेरेंट्स को लाइफ टाइम की रेजिडेंसी देते हैं। बट तो रीन्यूएबल होती है, हर 10 ईयर में रीन्यू होती है। बिकॉज़ देखना होता है उन्होंने कि कहीं प्रॉपर्टी सेल तो नहीं कर दिया आपने। लाइफ टाइम रेजिडेंसी मिलती है इस प्रॉपर्टी पे। अमीरात सिटी ठीक है, न्यू डेवलपमेंट है नए बिज़नेस के लिए। यहाँ 2 ही बिज़नेस मोस्ट फेवरेट हैं, एक तो खाने पीने के रेस्टोरेंट, दूसरा मार्केट्स वगैरह, सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, मार्ट्स वगैरह। बाकी सब बिज़नेस नॉर्मल ही चल रहे हैं, क्योंकि ओमान बहुत बड़ा है और अपने रकबे के लिहाज से यहाँ आबादी बहुत कम है, फॉरेनर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। अभी 2 साल पहले इन्होंने ये 100% ओनरशिप की कंपनी लॉन्च की है कि विदाउट ओमानी नेशनल आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। मगर उसके 1 साल बाद फिर इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आप एक ओमानी को लाजमी अपनी कंपनी में हायर करेंगे, अदरवाइज़ आपकी कंपनी ब्लॉक हो जाएगी। अभी 2 साल तक लोगों ने बहुत कम ओमानी हायर किए, ऑलमोस्ट किए ही नहीं। तो इन्होंने एक नया रूल अभी जस्ट तकरीबन 8-10 दिन पहले है, अभी एक नया रूल पास किया है ये मार्च में 2026 में, कि अगर जो बंदा अपनी कंपनी में ओमानी नेशनल नहीं रखेगा अपना एम्प्लॉई,
तो रिन्यूअल के टाइम पे उसे अपनी जो रिन्यूअल है बताके की आईडी की, उसकी डबल फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने ओमानी नहीं रखा हुआ। असल में ये ओमानाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ये सारा किया है, लेकिन अगर एक बंदे का बिज़नेस ही नॉर्मल है, नहीं चलेगा, तो वो कहाँ से 400-500 पे एक ओमानी हायर करेगा। तो उससे बेटर है कि 2 साल बाद रिन्यूअल के टाइम पे आप अपना आईडी के फ़ीस पे करके डबल करनी पड़ेगी। जस्ट अगर 216 है आपके एम्प्लॉय की तो 432, और अगर इन्वेस्टर वीज़ा है तो 316 मल्टीप्लाई टू 632 होगी। उसके अलावा मेडिकल और पटाखा है। मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन लोगों के लिए अच्छा है बहुत। तो जी ये देखें, अमीरात सिटी से जा रहे हैं हम। नेक्स्ट राउंड अबाउट पे अमीरात सिटी ख़त्म हो जाएगा, हम लेफ़्ट लेके निकल जाएंगे सुर की तरफ। बाकी पेट्रोल की कीमत यहाँ तकरीबन सारे गल्फ़ से सबसे ज़्यादा सस्ती है, दुबई से, कतर से। ओमान और सऊदी मेरे ख्याल से सेम है डीज़ल में, लेकिन पेट्रोल जो है वो इसका सऊदी से थोड़ा सा कम है, एक तो कुछ। दुबई से थोड़ा ज़्यादा कम है। मस्कत से अगर सुर जाते हैं तो टोटल तकरीबन 2.50 3 आवर्स 2 घंटे 50 मिनट या 3 आवर्स लगते हैं, जिसमें से 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट यहाँ से, 1 घंटा 40 मिनट मस्कत से बीमा सिंक होल को लगते हैं, और 1 घंटा आगे लगता है सुर जाने के लिए। लेकिन क्या है कि हमने पहले बीमा सिंक होल पे रुकना है, वहाँ 1-2 घंटे स्टे करेंगे, वीडियोस बनाएंगे वहाँ पे। उसके बाद हम टीवी बीच के लिए निकलेंगे, क्योंकि वो भी रास्ते में आता है। वाइट स्टोन का बहुत प्यारा एक खूबसूरत बीच है, वहाँ फिर रुकेंगे 1-1.5 घंटा, और उसके बाद हम तकरीबन शाम को 5 बजे के करीब पहुँचेंगे सुर।
घर से निकले थे, वेदर अच्छा भला था, खासी धूप थी, ठीक था मौसम। अभी आगे वेदर पूरा ही ऐसा है जैसे बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आ जाएगी, यानी वेदर ऐसा हुआ है। लेकिन बारिश तो यहाँ बहुत सोच समझ के आती है बहुत सोच समझ के आती है। लेकिन जो वेदर है वो अभी यही बता रहा है कि कहीं भी बारिश शुरू हो जाएगी। हाँ, हमने सुना है कि सलाला में, जो दोफार रीजन है ना ओमान की, सलाला में वहाँ अक्सर बेशतर बारिश होती ही रहती है, क्योंकि ख़रीफ़ का सीज़न तो वहाँ, जब यहाँ पे ओमान में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो वहाँ तकरीबन 32 होता है टेम्परेचर। सुर को विज़िट करेंगे, फिर हम यहाँ पर और 2-3 पॉइंट हैं उनको डिस्कवर करके फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक ख़रीफ सीज़न शुरू हो जाएगा तो फिर हम दोफार रीजन का भी विज़िट करेंगे, सलाला जाएंगे, क्योंकि वहाँ अंबिया कराम के मज़ार हैं। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, और एक सहाबी हैं जिनका मोस्टली लोगों को पता भी नहीं है, जिनका नाम है सहाबी ताजुद्दीन। जब केरला एक अलग स्टेट थी तो उस वक्त, ये बहुत पहले की बात है, वो स्टेट का बादशाह था, तो वो इस्लाम कबूल करने आया था इस रीजन में। तो जाते हुए उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तो वो उस वक्त दोफार में थे, सलाला में, तो वहाँ से उस वक्त जाती थी बोट्स वगैरह। तो उनका मज़ार सलाला में ही है, वो भी इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पे।
ये करियात का बोर्ड आया है अभी। करियात इससे आगे थोड़ा ही है सिंक होल भी। तो भी नज़दीक में कोई पेट्रोल पंप देख के हम पहले तो फ्यूल फिल कराएंगे ना। ओके, फिर ना तो सुर जाते हुए ना ही सुर से वापसी मस्कत आते हुए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ अभी नज़दीक पंप शो कर रहा है, पेट्रोल पंप तकरीबन 2-3 मिनट है मेरा ख्याल हार्ड। हाँ, ये बोर्ड भी आ गया है करियात। करियात का एग्ज़िट यहाँ है और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। चलें यहाँ से पेट्रोल फिल करा के फिर निकलते हैं आगे। जी दोस्तों, टंकी फुल हो गई है गाड़ी की भी, अपनी भी। तो भी यहाँ से एग्ज़िट लेंगे हम, फिर अगेन हाईवे पे। हार्डली 5 से 7 मिनट का सफ़र है और शो कर रहा है कि एग्ज़िट आ रहा है आगे मैप पे।
फाइनली बीमा सिंक होल का बोर्ड आ गया है एग्ज़िट। यहाँ से अभी अंदर 7 to 10 किलोमीटर दिखा रहे हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे हार्डली इसको। मेन हाईवे से उतर गए हैं, ये नीचे सर्विस रोड कहें इसे, सर्विस रोड ही है ये अभी इसी के बोर्ड आ रहे हैं। ये है बीमा सिंक होल का बोर्ड, लेकिन ये मैप आगे क्यों लेके जा रहा है हमें? ये क्या चक्कर है? यहाँ से भी कोई एग्ज़िट है? ओहो, यहाँ पर एग्ज़िट है लेकिन ये कच्चा है। मेरा ख्याल से ये पुराना है जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ से गाड़ी रिवर्स लेते हैं। तो वही जो बोर्ड है पीछे लगा हुआ, वही है न्यू रोड और वही है एग्जैक्ट। और मैप पे भी हम अपडेट कर देते हैं, बाकी लोगों के लिए आसानी रहेगी।
जी ये लगा हुआ है बोर्ड सिंक होल का, बीमा सिंक होल। और ये रोड जा रहा है मेन पार्किंग में। पहले मेरे ख्याल से वो कच्चा रोड था, तो अभी ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है ना, यहाँ एक उन्होंने पार्क भी बनाया है, तो उसी पार्क की वजह से ये सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। पार्क के मेन गेट पे पार्किंग है। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरे ख्याल में। बाकी जो अंदर सिंक होल का एरिया है और पार्क का पूरा एरिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, क्योंकि फाइनली हम अराइव्ड हो गए हैं सिंक होल के गेट पे। गाड़ी हो गई है पार्क, अभी चलते हैं अंदर। ये है जी एंट्रेंस, और ये प्रिकॉशंस हैं कैसे अंदर जाना है। चलो बॉयज़ चलें अंदर। टीनी नी नी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।